बॉलीवुड की प्रेम कहानियाँ। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस रेखा, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी और निजी जीवन में तमाम रहस्यों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रही हैं, के जीवन में फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल और जितेंद्र के साथ अफेयर के चर्चे हुए। फिल्म अभिनेता विनोद मेहरा के साथ प्यार, फिर कोलकाता में तथाकथित शादी, फिर अलगाव की बातें सुर्खियां बनी। अफसाने हजारों हैं। इनके बाद रेखा के जीवन में जो चौथा शख्स आया, वह अपने दौर का ऊंची कद काठी वाला हैंडसम हीरो था, जिसका नाम था किरण कुमार। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। यही किरण कुमार आज के दौर के फेमस विलेन हैं। रेखा और किरण कुमार ने एक दूसरे को टूटकर चाहा, प्यार किया और शादी करने की भी प्लानिंग शुरू कर दी, पर इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। आइए जानते हैं रेखा और किरण कुमार की अनसुनी प्रेम कहानी। दोस्तों, ये सब जानने से पहले इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेखा और किरण कुमार की प्रेम कहानी उस वक्त शुरू हुई जब रेखा कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी थीं, पर वे अभी तक अपने आप को एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में स्थापित नहीं कर पाई थीं। पर अपनी बिंदास लाइफ स्टाइल, नवीन निश्चल, जितेंद्र और विनोद मेहरा के साथ अपने प्रेम संबंधों, बेबाक बयानबाजी के कारण बॉलीवुड में उनका जलवा ऐसा था कि उस दौर में छपने वाली कोई भी फिल्मी मैगजीन रेखा का जिक्र किए बिना अधूरी मानी जाती थी। रेखा और उस दौर की बड़ी बड़ी आंखों वाली बेहद खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली में बहुत करीबी दोस्ती थी। यही योगिता बाली जो आगे चलकर गायक किशोर कुमार की तीसरी पत्नी बनी और जल्द ही तलाक देकर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। खैर, योगिता बाली किसी रिश्ते से रेखा की मौसी लगती थी और हम उम्र थीं। 1972 में रेखा और योगिता बाली ने साथ साथ फिल्म सजा और फिल्म जमीन आसमान में काम किया। बीच वाले सैया पे पड़ गई नजरिया, पड़ गई नजरिया। किसने यहाँ किसको जाना, किसने किसे पहचाना। 1972 में ही रेखा ने फिल्म नमक हराम में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। चोरी? मैं पूछता हूँ, किससे पूछ के रंग पहुंचा तूने? अरे क्या पूछ लगा रखी है। ए, पीछे हट ना। मैं पूछता तूने रंग क्यों डाला? रंग नहीं तो क्या दूध डालूंगी होली में? अरे जा। चुप है। होली में होली नहीं खेलूंगी तो क्या गिल्ली डंडा खेलूंगी? मैं खिलाऊं तुझे? अबे जा, तू क्या खिलाएगा? इस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्म नमक हराम में साथ साथ काम करने के बावजूद लंबे कद और साधारण पर्सनालिटी वाले अमिताभ बच्चन से रेखा इम्प्रेस नहीं हो पाई थीं। दोनों के बीच कोई दोस्ती या कोई रिश्ता नहीं बन पाया था। इस समय योगिता बाली का उस दौर के बेहद खूबसूरत लंबे कद काठी वाले नौजवान अभिनेता किरण कुमार से लव अफेयर चल रहा था। हर रोज मुझे तुमने नया नाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है।
किरण कुमार, जो आज के दौर में बॉलीवुड के प्रसिद्ध खलनायक और टेलीविज़न कलाकार हैं, उस जमाने में फिल्मों में मेन हीरो के रूप में काम करते थे। किरण कुमार का असली नाम दीपक धर है और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय खलनायक जीवन के बेटे हैं। हम सोचेंगे विस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था। किरण कुमार की मेन हीरो के रूप में कई फिल्में रिलीज हो चुकी थीं, जैसे दो बूंद पानी, जंगल में मंगल, बिंदिया और बंदूक, आज की ताज़ा खबर, आजाद मोहब्बत, गाल गुलाबी नयन शराबी, जलते बदन, अपराधी इत्यादि फिल्में। की न करो बात करो आज की, ये जिंदगी तो झूम के गाने के लिए है। इस समय किरण कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन से ज्यादा फेमस थे। जिसे जुदा न होंगे न तुझे जुदा करेंगे। किरण कुमार की फिल्म आजाद मोहब्बत और अपराधी में हीरोइन के रूप में उनकी प्रेमिका योगिता बाली ने साथ में काम किया था। जाने क्यों मुझे रातों को नींद नहीं आती है। योगिता बाली, जो रिश्ते में रेखा की मौसी लगती हैं, हम उम्र होने से रेखा से अपने प्रेमी किरण कुमार के बारे में सारी बातें शेयर करती थीं और रेखा से सलाह मशवरा लेती रहती थीं। रेखा अपने प्रेमी और पति विनोद मेहरा से रिश्ता टूट जाने के बाद बिल्कुल टूट चुकी थीं। वे बिल्कुल तन्हा और अकेली थीं। योगिता बाली अपनी सहेली रेखा से अपने प्रेमी किरण कुमार के बारे में जब जो बातें बताती थीं, वो सारी बातें तन्हा रेखा के दिल में बैठने लगीं। इसी बीच योगिता बाली ने रेखा को अपने प्रेमी किरण कुमार से मिलवा भी दिया। किरण कुमार की बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी थी। वे कई फिल्मों में बतौर मेन हीरो काम कर चुके थे और कर रहे थे। किरण कुमार की तमाम खूबियों को देखकर विनोद मेहरा के प्यार में चोट खाई रेखा का दिल किरण कुमार पर आ गया। किरण कुमार भी रेखा के सांवले मादक हुस्न और बिंदास शोख अदाओं पर मर मिटे। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। दोस्तों, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें भी आईं कि किरण कुमार रेखा के प्रेमी और पति विनोद मेहरा के अच्छे दोस्त थे और विनोद मेहरा ने ही पहली बार किरण कुमार को अपनी प्रेमिका पत्नी रेखा से मिलवाया था। खैर, रेखा से मिलने के बाद किरण कुमार ने योगिता बाली से दूरी बनानी शुरू कर दी। योगिता बाली को शक हो गया कि उनके प्रेमी किरण कुमार और उनकी सहेली रेखा के बीच कुछ चल रहा है। न रोए मेरे दिल यहाँ। योगिता बाली ने किरण कुमार से दूरी बना ली। इस तरह योगिता बाली और किरण कुमार का प्रेम रिश्ता टूट गया। इन दोनों का प्रेम रिश्ता 1972 से 1974 तक 2 सालों तक चला। अब रेखा और किरण कुमार खुलकर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, साथ साथ घूमने फिरने लगे। बॉलीवुड की फिल्मी पार्टियों में भी दोनों साथ साथ नजर आने लगे। रेखा और किरण कुमार एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि रेखा अपनी फिल्मों की शूटिंग जहां जहां करती थीं, किरण कुमार सेट पर पहुंच जाते थे। किरण कुमार के आते ही रेखा उनके साथ फिल्म के सेट से गायब हो जाती थीं और किरण कुमार के पिता जीवन के एक बंगले, जिसका नाम जीवन किरण था, में चली जाया करती थीं। तेरे साथ ही जिएंगे, ये वादा
फिल्म निर्माता निर्देशक रेखा की इस हरकत से काफी परेशान हो जाते। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार एक फिल्म निर्माता ने अपनी फिल्म में रेखा के कुछ सीन कोलकाता में शूट करने की प्लानिंग की। रेखा बम्बई से काफ़ी लेट कोलकाता पहुंची और बिना शूटिंग किए ही यह कहकर बम्बई वापस चली गई कि 2 दिन बाद किरण कुमार का जन्मदिन है, इसके बाद वे कोलकाता आकर शूटिंग करेंगी। रेखा की इन हरकतों से फिल्म के निर्माता काफी परेशान हो गए। दोस्तों, अपने पूर्व प्रेमी और पति विनोद मेहरा से रिश्ता टूट जाने से रेखा अपने नए प्रेमी किरण कुमार के साथ प्यार का हर पल जी लेना चाहती थीं। वे ज़्यादा से ज़्यादा समय किरण कुमार के साथ बिताने की कोशिश करती थीं। देर रात तक किरण कुमार के साथ सैर सपाटा घूमना फिरना चाहती थीं। किरण कुमार के साथ एक दिक्कत यह थी कि वे रेखा के साथ देर रात तक नहीं रुक सकते थे। किरण कुमार को हर हाल में रात के 10 बजे तक अपने घर पहुंचना ही होता था। रेखा के एक इंटरव्यू के अनुसार किरण कुमार अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे हैं। उनकी माँ उनके लिए रात को 1 गिलास दूध रखती थीं और किरण कुमार को अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उस दूध को पीना ही होता था। रात को चाहे जितना जरूरी काम हो, किरण कुमार सब कुछ छोड़कर हर हाल में रात के 10 बजे तक अपने घर पहुंच जाते थे दूध पीने के लिए। इस कारण से रेखा अपने प्रेमी किरण कुमार के साथ देर रात तक घूमने का प्लान नहीं कर पाती थी। किरण कुमार की इस आदत से रेखा काफी परेशान रहती थी और वे किरण कुमार को मम्मा बॉय कहकर चिढ़ाती थीं। शर्म कैसी है यार, जब से मिला है साथी नया। अपने चुलबुले स्वभाव के कारण रेखा अक्सर किरण कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर उनको चिढ़ाती रहती थी और उसकी आवाज निकालकर किरण कुमार को फोन भी करती थी। रेखा की इस शरारत पर किरण कुमार कभी कभी काफी नाराज हो जाते थे। इस नोक झोंक के बीच रेखा और किरण कुमार का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। दोनों शादी की प्लानिंग करने लगे। इसी बीच फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा, जिसकी अधिकांश शूटिंग अफगानिस्तान में हो चुकी थी, का कुछ सीन महाबलेश्वर में शूट हो रहा था। इस फिल्म में रेखा भी काम कर रही थी। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? जब कुछ देर बाद दूसरे सीन की शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि रेखा सेट से गायब हैं और अपनी कार लेकर वे महाबलेश्वर से बम्बई किरण कुमार से मिलने चली गई हैं। रेखा फिल्म धर्मात्मा के सेट से 2 दिन तक गायब रहीं। फिरोज खान काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे की खबर किरण कुमार के परिवार तक जा पहुंची। किरण कुमार के पिता और बॉलीवुड के फेमस खलनायक जीवन को अपने बेटे किरण कुमार और रेखा के अफेयर के बारे में पता चल गया। उन्हें ये भी पता चल गया कि उनका बेटा किरण कुमार रेखा से शादी करने जा रहा है। जीवन काफी नाराज हो गए। किरण कुमार के पिता जीवन, जो कश्मीरी पंडित थे, बॉलीवुड के पुराने आदमी थे, उन्होंने रेखा के अतीत और बम्बई में उनके जीने के तौर तरीके के बारे में और उनके प्रेम प्रसंगों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। रेखा के बारे में बॉलीवुड में यह चर्चा भी गर्म थी कि रेखा नाजायज औलाद हैं। उनके पिता जेमिनी गणेशन और मां पुष्पवल्ली के बीच शादी नहीं हुई थी और पिता जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपना नाम नहीं दिया था।
ऐसे में किरण कुमार के पिता जीवन किसी भी कीमत पर ऐसी इमेज वाली लड़की को अपने परिवार की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे किरण कुमार और रेखा की शादी का जमकर विरोध किया। किरण कुमार के परिवार में हंगामा खड़ा हो गया और फिर यह फैसला लिया गया कि किरण कुमार की शादी किसी भी कीमत पर रेखा के साथ नहीं हो सकती। रेखा को जब किरण कुमार के परिवार वालों के इस फैसले के बारे में पता चला तो वे पूरी तरह से टूट गईं। इसका नाम है जीवन धारा, इसका उन्हें इस बात की चोट ज्यादा लगी कि पुराने प्रेमी विनोद मेहरा की तरह ही किरण कुमार भी उनके साथ खड़े नहीं हुए, अपने परिवार का साथ दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। और इस तरह रेखा और उनके चौथे प्रेमी किरण कुमार का प्रेम रिश्ता बिना कोई मंजिल पाए बीच रास्ते में ही टूट गया। रेखा फिर से तन्हा हो गईं और अकेली रह गईं। किरण कुमार ने गुजराती एक्ट्रेस सुषमा शर्मा से शादी कर ली, जिनसे 2 बच्चे हुए। दोस्तों, 1970 के दशक में बॉलीवुड में रेखा और किरण कुमार का रिलेशन काफी चर्चा में रहा था। रेखा ने 1975 में प्रकाशित स्टार डस्ट मैगजीन के एक अंक में किरण कुमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में बड़ी बेबाकी से खुलकर बात की थी। साल 1976 में फिल्म 2 अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन आ गए और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? किस बात की? आपके जन्मदिन की। जन्मदिन? अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।